लारावेल 10 के इस कोर्स में मैं आप लोग का वेलकम करता हूं। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने मॉडल को क्रिएट करना देखा था और उसके अंदर टेबल को कॉन्फ़िगर करना भी देख लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग यूजर से लिया हुआ डेटा उस मॉडल की मदद से उस टेबल के अंदर किस तरह से डाल सकते हैं, यानी कि इंसर्ट का किस टेबल की कॉन्फ़िगरेशन उस मॉडल के अंदर उन्हें की है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल मियां वाली कोड हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोग यूज़र से डेटा लेंगे फॉर्म के थ्रू एंड देन उसको हम लोग किस तरह से अपनी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे मॉडल को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर जैम सर्वर को रन किया हुआ है जिसके अंदर अपाचे और मायस्क्यूएल रन हो रहा है। एंड दूसरा ये है कि यहाँ पर देखो ना, लारावेल की एक डाटाबेस है और उसके अंदर एक टेस्ट नाम से टेबल है। तो मैंने अपनी पिछली जो दो वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने माइग्रेशन को कवर किया है और मॉडल को कवर किया है, तो ये दो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि उन्हीं में ही मैंने लारावेल की डेटाबेस बनाई है और साथ ही साथ ये टेबल बनाया है और मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन भी की है अपने कोड के अंदर। तो अगर मैं अपना लारावेल कंप्लीट कोर्स वाला फोल्डर ओपन करूं और यहाँ पर VS कोड को ओपन करूं तो मेरा VS कोड ओपन हो चुका है और इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर एक डेटाबेस के नाम से फोल्डर है और इसके अंदर माइग्रेशन के नाम से फोल्डर है और यहाँ पर एक माइग्रेशन मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसको चीज़ को समझाया भी है कि ये चीज़ हम लोगों ने किस तरह से बनाई है। और यहाँ पर जो है ना, टेस्ट नाम से टेबल जो हमारी बनाई थी हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर आईडी नेम आईडी नंबर। अब ये जो आईडी नंबर है ये यूनिक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूनिक वाला फंक्शन भी लगा देता हूँ एंड देन सेव कर देता हूँ। एंड ये हम लोगों ने टेबल डाटाबेस के अंदर बना ली थी। अब मैंने कुछ चेंजेस कर लिए हैं तो इस चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए बाकी सारे के सारे टर्मिनल मैं बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे PHP और रीजन माइग्रेट करवाना है, लेकिन फ्रेश मतलब सारे टेबल एक बार डिलीट करो और फिर न्यू से बनाओ। तो अब जो है मेरी चेंजेस यहाँ पर हो चुकी होंगी एंड ये हमारी टेबल की माइग्रेशन है। एंड दूसरा, ऐप के अंदर हमारे मॉडल के अंदर test.php नाम से मॉडल भी हम लोगों ने क्रिएट किया था। पिछली वीडियोस के अंदर मॉडल वाली वीडियोस के अंदर मैंने समझाया था कि किस तरह से आपने मॉडल को कॉन्फ़िगर करना है टेबल के साथ। देखो, जो एक मॉडल है वो एक टेबल के लिए होता है, यानी कि एक माइग्रेशन के लिए होता है। तो जो भी आप लोगों ने मॉडल बनाया है तो उसमें आप लोगों ने ये कॉन्फ़िगर कर देना है टेबल का नाम और टेबल की प्राइमरी की कौन सी है, क्योंकि इसी की बेसिस पे डेटाबेस को लाया जाता है, डेटा को लाया जाता है डेटाबेस से, डेटाबेस में इंसर्ट करवाया जाता है, डिलीट करवाया जाता है, अपडेट करवाया जाता है। तो ये काम भी मैंने मॉडल वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा दिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फॉर्म से डेटा लेकर उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया। आई होप सो कि आप लोगों को माइग्रेशन की और मॉडल की समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें हमारे पास बनी बनाई हैं और डेटाबेस को मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये देखो MySQL वाली डेटाबेस है, ये हमारा एड्रेस है, पोर्ट है, ये लारावेल वाली वही जो मैंने आप लोगों को दिखाई है डेटाबेस वो वाली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। रूट यूज़र नेम है और पासवर्ड ब्लैंक है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हुई पड़ी है। तो हम लोग सिंपल रिसोर्सेज वाले के अंदर, व्यू वाले के अंदर एक फॉर्म बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर form.play.php लिखता हूँ और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करूँगा। सो मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको मैं यहाँ से उसकी जो स्टार्टर टेम्पलेट है कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये जो नीचे वाले हैं इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी मुझे जो है जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना है। एंड सिंपल अभी के लिए यहाँ पे जो है ना एक मैं बनाता हूँ पीछी डार एंड इसके अंदर एक कंटेनर और उसका जो PY होगा वो 3 होगा एंड इसके अंदर एक हेडिंग एंड इसके अंदर लिख रहा हूँ इंसर्ट डाटा इनटू डाटाबेस। ओके, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसका मुझे URL भी क्रिएट करना है। तो मैं राउट के अंदर जाऊँगा, web.php के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पर मुझे स्लैश पे आएगा तो इंडेक्स वाले उस पर चला जाएगा। तो इंडेक्स ये वाला मैंने टेस्ट कंट्रोलर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग HTTP के अंदर आप लोग भी बना लीजिएगा। यहाँ पर टेस्ट कंट्रोलर बना हुआ है और ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके अंदर मुझे डेटा नहीं लेके आना,
सिंपल यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न कहाँ पे करवाना है, व्यू पे करवाना है, कौन से व्यू पे करवाना है, फॉर्म वाले व्यू पे करवाना है, एंड दैट्स इट। वहाँ पे इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और इस टर्मिनल के अंदर लिखेंगे php artisan serve, एंड यहाँ पर मेरा जो है डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है और ये मेरी वेबसाइट आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो इसको तो सबसे पहले मिनिमाइज करके यहाँ पे आता हूँ और इस हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे वाइट कर दूंगा। सेव करता हूँ, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस आ रहा है। यहाँ पे रीसेट कर देते हैं, ये काफ़ी बड़ा इसलिए आ रहा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि ये हम लोगों ने सिंपल व्यू वाली फाइल को चलाया है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक फॉर्म बनाना है। सो फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा कंटेनर। कंटेनर के अंदर मुझे एक कार्ड बनाना है, उस कार्ड के अंदर मैं एक कार्ड बॉडी बनाऊंगा एंड कार्ड बॉडी के अंदर मैं अपना फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म मैं पोस्ट मेथड से बनाऊंगा और इस फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए इनपुट लेता हूँ, ठीक है, इनपुट। और उस इनपुट का नाम क्या होगा, नेम ही होगा, एंड प्लेस होल्डर क्या होगा, एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो बिलफर्ज मैंने ये चीज दे दी है, एंड इंटर स्टूडेंट रोल नंबर, एंड इसी तरह इंटर स्टूडेंट प्रोग्राम, एंड देन सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो ये 3 चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे इस कंटेनर का जो है MT5 दे देता हूँ एंड सेव करूँगा तो ये ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया है। और ये जितने भी इनपुट हैं, इन इनपुट में मैं अगर एक क्लास सिर्फ दे दूँ जिसका नाम है जी फॉर्म कंट्रोल, तो ये काफ़ी खूबसूरत हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो इस तरह से ये हो चुके हैं। अब इनके MP को मैं कर देता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये गैप भी आ चुका है। मैं नीचे एक बटन बना दूंगा जिसका होगा जी सबमिट, एंड यहाँ पे क्लास लगाऊंगा BTN प्राइमरी एंड BTN LG। सेव करूंगा तो एक लार्ज बटन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो सेव करा, रिफ्रेश करा तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर ऐसा करते हैं, इस कार्ड बॉडी के ऊपर यहाँ पर एक H1 लगाता हूँ, .H1 एंड टेक्स्ट इसका सेंटर होएगा, एंड इसमें लिखता हूँ ए स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म, ओके। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये चीज़ आ चुकी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। इसका थोड़ा सा MD दे देते हैं, M मार्जिन टॉप दे देते हैं, MT2 दे देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ करके देखते हैं कैसा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स गुड। तो अभी के लिए मैं इसको इसी तरह ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर कोई भी पर्सन यहाँ पर आके डाटा देगा, वो सबमिट करेगा तो वो कहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ पे पहुँच जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि एक और राउट बनाता हूँ जो कि फॉर्म सबमिशन के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं एक सबमिट या फिर इधर लिखता हूँ इंसर्ट एंड फंक्शन कौन सा होगा जी, फंक्शन भी मैं कहता हूँ इंसर्ट वाला फंक्शन है, एंड यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं जी डाटा डॉट इंसर्ट, ठीक है। तो डाटा इंसर्ट नाम से मैंने राउट बना ली है। अब इस राउट को मुझे कहाँ पे देना है, इस एक्शन वाले के अंदर देना है। तो मैं यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस यूज करके यहाँ पे राउट लिखता हूँ, एंड इस राउट के अंदर राउट का नाम डेटा इंसर्टेड लिख दिया है। यहाँ पे आके मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करते हुए सबमिट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर आई है, जो कि क्या है कि आप गेट मेथड से नहीं भेज सकते। तो गेट मेथड से क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि राउट जो है आप लोगों के पास पोस्ट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे पोस्ट लिखता हूँ, एंड अब मैं अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे पीछे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं तो पेज एक्सपायर्ड आ रहा है। तो पेज एक्सपायर्ड यानी कि पेज तक तो हम लोग पहुँच गए हैं, इतना काम हमारा हो गया। हम लोगों ने सिंपल जाना है फॉर्म के अंदर और यहाँ पर हम लोगों ने एक टोकन देना है C@CSRF वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से भेज रहे हैं डेटा। तो ऐसे करते हैं, पीछे आके एक बार दोबारा से भेज लेते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रही है। एरर एक तो इस वजह से आ रही है कि यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा फंक्शन बनाया नहीं है। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन इंसर्ट एंड यहाँ पर इको कर देते हैं इंसर्टेड, ओके। तो
यहाँ पर मुझे इको स्ट्रिंग की शक्ल में करना है, तो इंसर्टेड। अभी हमारा डाटा इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने इंसर्ट वाला कुछ किया ही नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पर इंसर्ट वाला फंक्शन तो हमारा बन चुका है। तो ये फिर भी एरर आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कि क्यों एरर आ रहा है। CSRF, यहाँ पर CSRF लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें मैंने ठीक से यूज़ की हैं। यहाँ पर नेम 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 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नेम एंड देन यहाँ पर आईडी दे दूं, बल्कि यहाँ पर STD आईडी दे देते हैं एंड यहाँ पे दे देते हैं प्रोग्राम एंड यहाँ पर राउट तो हमारा ठीक है। और इस राउट के अंदर क्या है, पोस्ट से ये राउट आएगी और इंसर्ट वाली जगह पे जाना है। तो इंसर्ट वाला फंक्शन भी यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक काम नहीं किया, रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट भी तो आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट वाली क्लास यूज करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को गेट कर लेंगे। तो आर के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ से अगर रिफ्रेश करते हुए सबमिट करेंगे तो अब देखो यहाँ पे इंसर्टेड लिखा हुआ आ रहा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग जाते हैं पीछे एंड यहाँ से इसको रीसेट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है। अब देखो हम यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आर को प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि प्रिंट यहाँ पे आर एंड इस प्रिंट आर के अंदर मुझे ये रिक्वेस्ट दे देनी है। और इस रिक्वेस्ट के अंदर मैं ऑल वाला फंक्शन दे दूंगा कि जितना भी रिकॉर्ड रिक्वेस्ट के अंदर है वो रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करवा दे। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर याद से अपना नाम दे दिया, आईडी दे दी एंड प्रोग्राम दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे सबमिट किया तो ये देखो ये चीज़ यहाँ पे सबमिट हो गई है। यहाँ पे नाम के अंदर नाम आ रहा है, स्टूडेंट आईडी की जगह पे स्टूडेंट आईडी एंड प्रोग्राम आ रहा है। तो यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल नीचे जाना है और सबसे पहले आप लोगों ने ना मॉडल अपना टेस्ट वाला लिंक कर लेना है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर लिंक कर रखा था, करवा के आप लोगों को उसकी कन्फिग्रेशन समझा दी थी टेस्ट करके। सो ये मैंने कैसे किया था, तो मैं गया था मॉडल के अंदर, यहाँ पर अपने मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पर इसका जो नेम स्पेस था वो मैं यहाँ पे कॉपी करके लेके आया था एंड देन स्लैश लगाते हुए मैंने यहाँ पे टेस्ट दे दिया था। तो अब इसके अंदर ना मुझे कौन सा नया रिकॉर्ड अंदर डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। तो न्यू रिकॉर्ड वाला वेरिएबल बना लेता हूँ अपने से एंड देन इसके अंदर मैं यही टेस्ट वाला अपना मॉड्यूल यूज करूँगा एंड वो भी न्यू करके न्यू एंड यहाँ पे टेस्ट। ओके, तो अब जो है ना एक न्यू रिकॉर्ड बन गया है, यानी कि ये जो टेस्ट है ना इसके अंदर ये क्या करेगा, एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया। अब उस न्यू रिकॉर्ड बन के कहाँ पे आया, इस न्यू रिकॉर्ड वाले वेरिएबल के अंदर आया है। और इस न्यू रिकॉर्ड वाले वेरिएबल के अंदर जहाँ पर है नाम, ठीक है, जहाँ पर नेम है वहां पे क्या चीज डालो, वहां डालो आप रिक्वेस्ट, और जो आर के अंदर आया है नेम वो डालना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ नीचे एंड यहाँ पर हम लोग रोल नंबर आई थिंक इसी तरह था, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वो चीज होनी चाहिए जो यहाँ पे है। तो टेस्ट के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनमें रोल नंबर वाला जो कॉलम है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी नंबर, ID_नंबर। तो मैंने यहाँ पे आईडी लिखना था, ID_नंबर, ठीक है। तो आईडी नंबर एंड यहाँ पे तो स्टूडेंट आईडी के नाम से आ रहा था, क्योंकि ये फॉर्म वाला डेटा है तो स्टूडेंट आईडी इस तरह था। एंड यहाँ पे क्या था, रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा था प्रोग्राम, और यहाँ पर भी आई थिंक प्रोग्राम ही था, तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहा हूँ। एंड अब ये जो न्यू रिकॉर्ड बनना था, ठीक है, सबसे पहले न्यू रिकॉर्ड बना और उसके अंदर ये डेटा डाला। अब उसका ये जो डेटा हम लोग ने डाला है इसको सेव भी तो करना है ना। इसी न्यू रिकॉर्ड को मैंने सेव करना है, तो इसी के अंदर सेव वाला फंक्शन चला दूंगा, ठीक है। तो ये सेव वाला फंक्शन रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। अगर हमारे पास इको में इंसर्टेड आ जाता है तो मतलब कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखो मैंने नेम दिया था, स्टूडेंट आईडी दी थी, प्रोग्राम दिया था, तो आई थिंक कि कोई गलती मैंने यहाँ पे नहीं की। तो पीछे जाते हैं, यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, अपना रोल नंबर दे देता हूँ, दोबारा से BS दे देता हूँ। और सबमिट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि अभी इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ ना, यहाँ पर मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद मेरे पास कोई एरर नहीं आई है। तो कोई एरर नहीं आई है तो यहाँ पे जाते हैं
यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डेटा आ चुका है। आईडी है जी इसकी 1, नाम है जी मोहम्मद यासिर हुसैन, और यहाँ पर हमारे पास आईडी नंबर भी आ चुका है, प्रोग्राम भी आ चुका है, क्रिएटेड अपडेटेड भी उसने खुद से डाल दिया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इंसर्ट करने की समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ एंड सिंपल यहाँ पर मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सिंपली मैसेज शो करवा दूंगा, डेटा हैज सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू डाटाबेस। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ एंड उससे पहले यहाँ पे ना वैलिडेट भी कर लेते हैं। तो वैलिडेशन सिंपल ही है, हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेट वाला फंक्शन लगा देना है, उसके अंदर एसोसिएटेड अरे बना देनी है, नेम को मेंशन कर देना है कि जो हमारा नेम है वो होना चाहिए रिक्वायर्ड। ओके, एंड देन इसको 3 बार कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर जो लास्ट वाला है वो हमारे पास प्रोग्राम है, एंड देन ऊपर वाला जो है वो स्टूडेंट आईडी है, एंड ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, यहाँ पे चेक हो जाएंगी। अब यहाँ पर सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पीछे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ पर कोई चीज़ इंटर नहीं करता तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल फिल करता है तो वो फिर भी आगे नहीं जा पाएगा। एक रोल नंबर वाली देता है और पीएस देता है, फिर भी आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो आगे नहीं जा पाएगा जब तक वो सारा का सारा डेटा नहीं देता। तो अगर कोई पर्सन अपना नाम भी दे देता है एंड देन यहाँ पे 3 भी दे देता है, एंड देन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ ना, कोई जो कि यूनिक था, लेकिन बिल्कुल लहीफ ने भी अपना रोल नंबर 2 दे दिया एंड देन हिट इंटर करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आई है। तो ये एरर ये कह रही है कि यहाँ पर तो आपने गलत किया है। तो गलत को सेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूनिक, तो यूनिक के बाद जो हमारे पास ये इतना बड़ा सिंटैक्स आया है इसकी आप लोगों को अभी सही से समझ नहीं आएगी। तो इसका आसान मेथड तो ये है कि देखो ना, अगर मैं इसको सबसे पहले तो यहाँ से यूनिक, और यूनिक में ना टेबल का नाम दे दे, तो मैं कहता हूँ जो टेस्ट है ना, टेस्ट उसमें ये स्टूडेंट आईडी यूनिक होनी चाहिए, टेस्ट में स्टूडेंट आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ पे मैं जैसे ही सबमिट करूँगा ना, तो यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। और इसने अब यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है कि इसने सर्च कैसे किया, सर्च किया है फ्रॉम टेस्ट, टेस्ट में से स्टूडेंट आईडी को सर्च किया है। तो जो चीज़ यहाँ पे पड़ी थी उसको इसने यहाँ पे लिख के सर्च किया है कि क्या पहले से तो नहीं ये चीज़ पड़ी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आईडी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि डेटाबेस के अंदर कॉलम का नाम है, जो कि यहाँ पर भी पड़ा है। ठीक है, और इसको क्योंकि अब यहाँ पे जो डेटा आएगा क्लाइंट से वो भी स्टूडेंट आईडी वाले नेम से आएगा, तो यहाँ पर फॉर्म में भी चेंजेस करना पड़ेगा, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी है वहाँ पे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे पीछे से आए, यहाँ पे रिफ्रेश करें और यहाँ पर मैं दोबारा से 2 दूँ और ये सारा रिकॉर्ड जो कि पहले से यहाँ पे इंसर्टेड है, अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ ये पहले से इंसर्टेड है, तो दोबारा से यही रिकॉर्ड अगर जाता है, कहाँ गया मेरा, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ ना, तो दोबारा से मैं इसी पेज पे आ गया हूँ। तो आपका डेटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो इंसर्ट नहीं हुआ है। इंसर्ट कब होगा, जब आप लोग जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो यूनिक दोगे। अगर मैं 3 देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो देखो यहाँ पर डेटा है सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, तो ये चीज़ आ चुकी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।